साथियों नमस्कार। आप सब देखना शुरू कर चुके हैं बीपी सिन्हा की चौपाल। मित्रों, देश के नामचीन पत्रकारों में शुमार श्री रवीश कुमार जी आजकल कुछ उखड़े-उखड़े से, कुछ रूठे-रूठे से, कुछ नाराज-नाराज नज़र आ रहे हैं। अब उनकी नाराज़गी का कारण क्या है? जैसे शादी में फूफा नाराज़ हो जाता है, कुछ इसी तरह की नाराज़गी रवीश जी की भी है इस देश के प्रति। अब उनकी नाराज़गी का कारण क्या है कि इतने बड़े पत्रकार हैं, रोमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता, इतना बड़ा भौकाल है, फिर भी एक उनकी बातों को, उनके अमृतमय वाणी को सिर्फ़ एक विशेष समुदाय के लोगों को छोड़ कर के हिंदुस्तान की बाकी जनता सुनती क्यों नहीं है? और अगर सुनती है, तो उस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? एक कान से सुनती है बाकी जनता हिंदुस्तान का, एक कान से रवीश कुमार के अमृतमय वाणी को सुनती है और दूसरे कान से ये कहते हुए निकाल देती है कि ये रवीश कुमार का विधवा विलाप है। तो भाई कोई भी नाराज़ होगा ही और रवीश जी की नाराज़गी 100% जायज़ है। वो अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, उनका देखने की जो तरीका है, नज़रिया है, वो सब बिल्कुल वेल डिफाइंड है। अब आप देखो ना, ईडी सीबीआई को पानी पी-पी कर गाली देते हैं, कोसते हैं रवीश जी, रात-दिन कोसते रहते हैं ईडी सीबीआई को, कि फलाने नेता के घर पे छापामारी कर दिया, फलाने के यहाँ रेड डाल दिया, ये अन्याय हो रहा है, ईडी अन्याय कर रही है, मोदी जी के इशारे पर चल रही है। मीडिया को तो उन्होंने गोदी मीडिया बना ही दिया। जिस मीडिया से जो मीडिया मोदी का भक्त था या राष्ट्रभक्त था, राष्ट्रवादी मीडिया था, उसको इन्होंने गोदी मीडिया कह दिया, गोदी मीडिया कह के प्रचारित कर दिया। पर जिस मीडिया से ये खुद आते हैं, हमारे प्यारे रवीश जी, उस पिद्दी मीडिया को ये कभी पिद्दी मीडिया नहीं बोलते हैं। तो मित्रों, ये जो इनका रूठने और का कारण है, वो कारण जायज़ है। ये दिन-रात पानी पी-पी कर ईडी, सीबीआई सबको गालियाँ देते हैं कि मोदी जी सब नेता के पीछे, सब विपक्ष के पीछे लगा दिए हैं, ईडी और सीबीआई को और परेशान कर रहे हैं। पर ये एक शब्द इस पे नहीं बोलेंगे कि वही ईडी और सीबीआई नीतीश कुमार को क्यों नहीं पकड़ती है? उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उन पे क्यों नहीं रेड डालती है? वही भाई, किस पे रेड डाल रही है? ये क्या घोटाले किए हैं इन लोगों ने, उसके तरफ से रवीश जी आँखें बंद कर लेते हैं। इनकी आँखें नहीं खुलती है, आँख, कान, मुँह सब बंद हो जाता है। जब घोटाले हो रहे हैं, कांग्रेस के घोटाले और भारत के विपक्षी पार्टियों के जितने घोटाले हुए हैं, उन पे ये एक शब्द नहीं बोलेंगे, इनको बोलते हुए आप नहीं सुनेंगे। ये सिर्फ़ इस बात पर गुस्सा करेंगे, नाराज़ होंगे कि उन्हें पकड़ क्यों रहा है? उन घोटालेबाजों को सीबीआई, ईडी क्यों परेशान कर रहा है? उन्हें आराम से चरने देना। कितना बढ़िया लुटियन चारागाह था, सब मिल-बाँट के चरते थे। ना तू मेरी कह, ना मैं तेरी कहूँ। कोई किसी का राज नहीं खोलता था, सब मिल-जुल कर खाते थे। कितना प्यार-मोहब्बत था आपस में। सब लोग मिल कर के खाते थे और खिलाते थे। पर गुजरात से एक बिगड़ैल सांड आ गया, उस लुटियन ज़ोन में घुस गया गुजरात का बिगड़ैल सांड और उसने सबके मंसूबों को धूल-धूसरित कर दिया, धांग दिया सारे मंसूबों को और उस गुजरात के सांड का सीएम एक नारा था कि न खाऊँगा, न खाने दूँगा। तो न खा रहा है और न खाने दे रहा है, तकलीफ इसी बात का सबको है। अब सवाल है कि ये लोग जो मीडिया में बैठ करके सरकार बनाने बिगाड़ने का खेल करते थे, कैबिनेट में कौन मिनिस्टर बनेगा, किसको टिकट मिलेगा, क्या होगा, ये सब कुछ स्टूडियो में तय करते थे और वही चीज़ होता भी था। पर अब सत्ता के गलियारों से इन लोगों को मीलों दूर कर दिया गया है। कोई भी अब सत्ता के गलियारे में भटक नहीं सकता है और ना ही कोई किसी तरह की वो सूचना या हम उसे अदरवाइज़ ना लें, कोई और शब्द मैं प्रयोग नहीं करूँगा, पर वो नहीं करने दिया जाएगा अब सत्ता के गलियारे में। इसलिए ये सब तकलीफ़ की बात है। अब सवाल है कि नीतीश जी जब बीजेपी के साथ थे, मिलकर बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा उन्होंने और सत्ता हासिल किया और फिर बीजेपी को तोड़ करके जब वो आरजेडी के साथ चले गए,
तो कोई नीतीश जी का ना कोई पलटी मारे, ना कोई नैतिक पतन हुआ, कुछ नहीं। इस पर रवीश जी बिल्कुल खामोश हो गए। एक जवान उनके मुँह से नहीं निकला, ये बड़ा नीतीश जी ने बड़ा अनैतिक काम किया है कि भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़े, मोदी जी के चेहरे पर चुनाव जीत करके और उसके बाद भाजपा को धोखा दे करके आरजेडी के साथ गठबंधन कर लिया। अब इस बात पर रवीश जी बिल्कुल चुप थे, साइलेंट थे, चूँकि ये एक अच्छी बात है, बढ़िया बात है, नैतिक आचरण था, इसमें कहीं से अनैतिकता नहीं थी, इसलिए रवीश जी को बोलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब दोबारा वही नीतीश कुमार जब पलटी मार दिए, फिर से एक बार पलटी मारकर आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए, तो मैं पिछले 3-4 दिन पहले का वीडियो देख रहा था इनका, रवीश जी का। बड़े परेशान थे बेचारे, बहुत परेशान। नीतीश कुमार ने जो पलटी मारा, उनको पूछना चाहिए था रवीश जी से कि हम पलटी मारे या नहीं मारे। अब रवीश जी से बिना पूछे पलटी मार दिया नीतीश जी ने, तो ये तो भाई दुःख की बात है ही, और दुःख तो लगेगा ही। शादी में जैसे फूफा से कोई बात नहीं पूछी जाती है तो फूफा नाराज़ हो जाते हैं, उसी तरह तो रवीश जी का नाराज़ होना बनता है, इसलिए उनको कोई दोष नहीं दिया जा सकता है। अब उसपे सितम ये कि अमित शाह ने भी रवीश जी से पूछा नहीं, बिना पूछे नीतीश कुमार को शामिल कर लिया, तो भाई ये तो बात बहुत गलत बात है। कोई किसी से पूछ ही नहीं, कोई भी जो भी काम हो जा रहा है, अब राम मंदिर का उद्घाटन हो गया, रवीश जी को न्योता तक नहीं दिया गया। तो भाई निमंत्रण नहीं दोगे तो नाराज़गी बढ़ेगी ही। तो जैसे फूफा को अगर निमंत्रण नहीं मिलता है या किसी उथले ढंग से निमंत्रण दे दिया जाता है तो नाराज़ हो जाते हैं। तो इस तरह से बात-बात में, हर बात में रवीश जी नाराज़ हो रहे हैं। उन्हें उनकी नाराज़गी का मेन कारण ये है कि भई पलटू राम, नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जा रहा है। अब ये जो एकनाथ शिंदे हैं, ये भी तो पलटी मार कर आए, इनको पलटू राम क्यों नहीं कहा जा रहा है? हिमंता विश्व शर्मा को पलटू राम क्यों नहीं कहा जा रहा है? ये जो ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इनको पलटू राम क्यों नहीं कहा जा रहा है? मिलिंद देवड़ा को पलटू राम क्यों नहीं कहा जा रहा है? ये सब तो पलटी मार कर आए हैं, इन सबको पलटू राम क्यों नहीं कहा जा रहा है? और सबसे बड़ा तकलीफ रवीश जी को है कि इन सबको पलटी मरवाने वाला नरेंद्र मोदी जी को पलटू राम कोई क्यों नहीं कह रहा है। अब मित्रों एक बात जान लो, रवीश जी तब तक नाराज रहेंगे जब तक अब मोदी जी को पलटू राम के नाम से नहीं पुकारा जाएगा। पर अब सवाल है कि देश की जनता इनकी बात सुनती कहाँ है, इसी बात का तो इन्हें तकलीफ है। इनके चंद समर्थक जो हैं, एक विशेष समुदाय के लोग हैं, वही इनके व्यूअर्स हैं और वही इनकी बातों को सुनते हैं, तालियाँ बजाते हैं, उनके बीच में ही ये सारी बातें करते हैं। बाकी देश की जो बाकी जनता है, उनको इनसे कुछ लेना-देना नहीं, ना इनकी बातों से कुछ लेना-देना है। तो अब जब पूरा देश मोदी जी को पलटू राम, पलटू राम, पलटू राम कहना शुरू करेगा, तभी रवीश जी खुश होंगे, वरना रवीश जी अब खुश होने वाले नहीं हैं। साथियों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। धन्यवाद।